हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। सभी को गुड इवनिंग, सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी को आदाब, सभी को राम राम। और कैसे हो आप सब। अच्छे हो ना। पढ़ाई अच्छी चल रही है आप सभी की। और बताओ आप सब कैसे हो। दोस्तों, जैसे कि मैं आप सभी को डेली इन्फॉर्म करता रहता हूँ, डेली टेलीग्राम पर कई घंटे पहले मैं आपको रिमाइंडर बोलने को कहता हूँ कि रिमाइंडर ऑन कर लो। उससे क्या होगा, जो हमारी क्लास का 7 बजे का अपडेट है वो आप सभी के सामने आ जाएगा। ठीक है ना। तो डेली शाम को 7 बजे मैं आपको बताना चाहूँगा, डेली शाम को 7 बजे हमारी क्लास होती है लाइव। ठीक है, तो उसमें ज्वाइन होने की कोशिश किया करो, क्योंकि जो मज़ा लाइव क्लास देखने में होता है फिर वो कनेक्शन फेल हो जाता है हमारा। ठीक है ना। तो आज हमारा डे नंबर 7 है, आप सभी को बताना चाहूँगा। और डे नंबर 6, मतलब 6 दिनों से हम लगातार मेहनत कर रहे हैं नॉन स्टॉप, बीच में कोई छुट्टी नहीं हुई है। ठीक है, तो समझ सकते हो कितनी तरक्की कर रहे हैं हम दिन प्रतिदिन। ठीक है ना। तो यार, आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने कल का टॉपिक समझाना अच्छे से, आज का टॉपिक भी सेम वैसे ही समझ लेना, क्योंकि यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों। कैसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग से। इसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं अंतराग्राहिक अंतराल। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों मैंने देखा है कि पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे। 2019 में भी आए थे, 2018 में भी आए थे, और 2017 में भी इसका एक फॉर्मूला पूछा गया था। तो समझ सकते हो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज का। और आज के लेक्चर में जो पिछले साल के जितने भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, उसको हम सोल्व करने की भी कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है यार, आप सभी उनको सोल्व कर दोगे। बस थोड़ा सा इंतजार करो, आप सभी करोगे, मैं नहीं करने का सोल्व। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पाठशाला को। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों, आपको 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 कितनी बार बता चुका कि टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करने के बाद महात्मा जी एजुकेशन वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ जितने भी नोट्स हैं, हमारे पीडीएफ नोट्स, वो आपको सभी वहाँ पे मिलते हैं, एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलते रहते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, महात्मा जी एजुकेशन का जो आप चैनल देख रहे हो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है, तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक होने वाला दोस्तों अंतराग्राहिक अंतराल। वैसे आज का जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वाकई में। ठीक है ना, वाकई में इंपॉर्टेंट है यार। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अंतराग्राहिक अंतराल के बारे में, ये क्या होता है। तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं ये होता क्या है। ठीक है ना, क्योंकि अगर समझोगे नहीं तो वाकई में प्रॉब्लम होगी आपको। तो हम समझ लेते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होता है। ठीक है, ये दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इसको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है कि डी बराबर होता है h² अपॉन a² प्लस k² अपॉन b² प्लस l² अपॉन c², इसकी पावर 1/2। अरे सर 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 सर, ये डेरिवेशन नहीं करवा रहे आप। बताओ करवाऊँ या ना। बताओ मुझे, ये बताओ इसकी डेरिवेशन में कराऊँ या नहीं, इसकी डेरिवेशन में कराऊँ या नहीं। चलो मैं करा देता हूँ। ठीक है ना, ये लो, बहुत छोटी सी डेरिवेशन है, आराम से समझ में आ जाएगी। चलो यहाँ पे देख लेना, छोटी सी डेरिवेशन में बहुत आराम से हो जाएगी। दोस्तों आप सभी को पता है, मैंने आपको कल भी इन्फॉर्म करा था कि अंतराग्राहिक अंतराल क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज करो दोस्तों, ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका दोस्तों वाई एक्सिस है ये वाला, और ये आपका जेड एक्सिस है। तो मैंने कहा था दोस्तों कि इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके समांतर तल होते हैं ना, उनके जो बीच की दूरी होती है उसको ये अंतराग्राहिक अंतराल कहते हैं। ठीक है, कल बताया था ना। हाँ जी। अब देखो मैं क्या काम करता हूँ दोस्तों, आप सभी को अगर मैं देखना चाहूँ तो आपको पता है ओरिजिन यहाँ पे होता है बीच में ओ, ओरिजिन यहीं पे तो होता है जहाँ पे 0 0 पॉइंट होते हैं। तो एक लाइन में क्या काम करता हूँ दोस्तों, ओरिजिन से गुजार देता हूँ। और एक लाइन जो है ना दोस्तों, मैं यहाँ से कुछ दूरी से गुजारता हूँ, यहाँ से, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दोनों को कट करती हुई जाए। ठीक है, तो मैं देखता हूँ ना दोस्तों, अगर मैं देखता हूँ कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो यहाँ पे सिंपल मुझे पता चल जाता है जो इन दोनों के बीच की दूरी है वही डी कहलाती है। मैंने कल भी बताया था आपको कि डी क्या होता है, डी अंतराग्राहिक अंतराल होता है, जो बीच की दूरी होती है दो सेम प्लेन वाले की बीच की दूरी को ग्राही अंतराल कहते हैं। ठीक है भाई, चलो अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं भैया ऐसा क्यों आया, डेरिवेशन कैसा होगी। तो आपको पता है यार, देखा यहाँ से एक्स एक्सिस हो गया आपका, हाँ, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, हाँ, और ये आपका जेड एक्सिस हो गया। ये तीनों एक्सिस हमने बना लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे मतलब एक्स एक्सिस में एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, कि एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होगा, देखो आपको मैंने ये बताया था HKL। मैंने कहा था जो मिलर अंक होते हैं वो
ऐसे होते हैं एच के एल के फॉर्म में। यानी हम बोल सकते हैं इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, एच के एल का मतलब क्या हुआ, एच के एल का मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस पर देखो, एक्स एक्सिस पे एच बन रहा होगा, वाई एक्सिस पे के बन रहा होगा और जेड एक्सिस पे एल बन रहा होगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना। अच्छा, अब आपको पता है यहाँ पे 0.00 भी तो होते हैं, जो ओरिजिन होता है उसमें 0.00 भी होते हैं। तो हम क्या काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आपका पॉइंट होगा यानी एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट निकल के आता है वो A/H, कोमा 0, कोमा 0। 0 0 क्यों हुए बाकी सर, क्योंकि हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं ना, तो एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस वाले ही लेंगे और सब 0 लेंगे। अच्छा भैया, अगर हम वाई की बात करें, देखो आपको पता भी होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए होती थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी होती थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सी होती थी। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ कि यहाँ ये वाला पॉइंट, ये वाला तो आ गया, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, तो देखना दोस्तों ये वाला पॉइंट होगा आपका B/H, 0 एंड 0। क्योंकि देखो y की बात कर रहे हैं इस बार, y की, तो y आएगा B/H के स्थान पे, ठीक है ना। अच्छा भैया, अगर हम z की बात करें तो 0 0 एंड C/H, सॉरी HL ऐसे था ना, HKL, तो यहाँ पे K आएगा, H नहीं आएगा, और यहाँ पे L आएगा, ठीक है। अब आप एक काम करना दोस्तों, ये सब चीज़ करने के बाद देखो एक बात इसमें मेन चीज़ यही है दोस्तों कि आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होगा वो A/H एंड 0 0 होगा, वाई में 0, B/K एंड 0 होगा। अब इन तीनों को आपको मिला देना होगा दोस्तों। क्या काम करना होगा सर, इन तीनों पॉइंटों को आपको मिला देना होगा। मिला देने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस सामने आएगा, ठीक है। मिला देने के बाद इस टाइप का आपका ये बन जाएगा। अब आपको पता है दोस्तों, क्या पता है, चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, इस पॉइंट को आप ए मान सकते हो, इस पॉइंट को बी बोल सकते हो और इस पॉइंट को सी बोल सकते हो। और दोस्तों आप सभी को मैंने बताया था। अब मैंने एक काम करूँगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो प्लेन होता है देखो, इसमें प्लेन मैंने इसमें मेंशन नहीं कर रखा कि जो आपने पैरेलल्स प्लेन बनाए थे वे नहीं मैंने मेंशन कर रखा। तो उसको मेंशन करने के लिए मैं एक लाइन खींच देता हूँ जो इसके परपेंडिकुलर होता है। मैंने मान लिया यहाँ पे पॉइंट है आपका एन, तो इस पॉइंट के थ्रू जो यहाँ पे एंगल बनता है दोस्तों, ये यहाँ पे जो एंगल बनता है, कहाँ पे, यहाँ पे जो एंगल बनता है ये वाला, इसको मैंने डिनोट कर दिया अल्फा से, इसको मैंने डिनोट कर दिया बीटा से, और इसको एंगल को मैंने डिनोट कर दिया जो पूरा यहाँ पे बना हुआ है वो गामा है। तो अल्फा बीटा गामा 3 एंगल बने हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ पाइथागोरस थ्योरम व्योरम लगाता हूँ, कोस थीटा निकाल लेता हूँ यहाँ से। देखो पहले के लिए कोस अल्फा के लिए बात कर रहा हूँ, तो कोस अल्फा के लिए मैं निकालता हूँ, और आपको पता है ON की जो बीच की दूरी है वो D है। अरे सर समझ में नहीं आया कैसे कर दिया भाई, देखो ना यार, एक सेकंड, डायग्राम फिर दोबारा बनाना पड़ेगा फिर इसका। देखो ये आपका एक्स एक्सिस था, देखो समझ लेना एक बार में, ये आपका वाई एक्सिस था और ये आपका जेड एक्सिस था। मैंने क्या काम करा था, इन तीनों को मिला दिया था इस टाइप में एंड इस टाइप में एंड इस टाइप में मिला दिया था ना, हाँ जी मिला दिया था सर। अब देखो एक काम करना दोस्तों, इसमें जो मैंने है ना प्लेन, जो आपके 2 प्लेन थे ना पैरेलल प्लेन, वे मैंने इसमें कहीं भी मेंशन नहीं कर रखे। तो उसको मेंशन करने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, जो आपका ओरिजिन है ना, ओरिजिन यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस टाइप में, और यहाँ पे तो ओरिजिन आपका O है, और मैंने बोल दिया ये वाला जो पॉइंट है ना N है। अब देखो यहाँ से आपका पैरेलल प्लेन निकल के आ जाएगा, और मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना D है, क्योंकि मैंने कहा था पैरेलल प्लेन के बीच की दूरी D होती है, इस वजह से मैंने क्या काम बोल दिया यहाँ पे ON के बीच की दूरी कितनी है, D है। ये पहला कॉन्सेप्ट तो निकल के आ गया। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैंने कहा था ये जो एंगल बनता है एक्स एक्सिस के साथ वो अल्फा बनता है, वाई के साथ आपका बीटा बनता है, और जेड के साथ जो बनता है वो गामा बनता है, ये तो बताया मैंने। अच्छा अब मेरा काम होता है दोस्तों यहाँ पे आपका वो लगा देना, क्या बोलते हैं, अब अगर मैं त्रिभुज ये वाला ले लूँ, इसको ऐसे मिला दूँ, ये त्रिभुज ले लूँ अल्फा वाला, तो आप बोल सकते हैं कोस अल्फा, और आपको पता है लाल बटे कक्का से हिसाब लगा लेना, लाल बटे कक्का से, यानी आधार बटे कन कोस होता है, तो कोस अल्फा कितना हो जाएगा, आधार बटे कन, आधार कितना है सर, आधार है आपका ON, देखो ON ही तो है आधार। अच्छा भैया वो क्या है, तो वो है OA, O यहाँ से यहाँ तक की वो है आपका कर्ण। तो आपको देखो ON का मान तो पता है, यानी कोस अल्फा बराबर ON का मान कितना है D OA, तो OA आपका कितना निकल के आ गया, देखो यहाँ पे मैं पूरा मिटा रहा हूँ, तो आपका OA का मान निकल के आ गया दोस्तों, A यहाँ पे D बोल सकते हैं, D कोस अल्फा। इतना बात ठीक है भाई, है या नहीं, बताओ। ठीक है भैया, इतनी बात हमारी समझ में आ गई, बिल्कुल ठीक आ गई। अब देखो दोस्तों आपको एक काम और करना होगा, जो आपका ओरिजिन था 0 0 0 0, और आपका एक्स एक्सिस में जो पॉइंट था क्या था भैया, भैया पॉइंट था आपका A/H,
यही था ना H0 0। अब D आ रहा है यहाँ पे, D क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे ओ ए है ना, ओ ए का मतलब देखो यहाँ पे ओ ए है, ओ पॉइंट तो ये था, ए पॉइंट ये था, ओ और ए के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लेना, तो ये 0 0 0 ए एच ही आएगा निकल के। तो इसका मतलब क्या, ओ एच के बराबर मैं क्या रख सकता हूँ, ए एच रख सकता हूँ नहीं, फिर बता रहा हूँ भैया, जो दूरी वाला फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, उसको लगा के आप कर सकते हो। तो हम बोल सकते हैं ओ ए बराबर कितना आ गया, ओ ए बराबर आ गया भैया ए अपॉन एच, ए अपॉन एच आ गया। अच्छा बराबर डी कोस अल्फा, पर हमें तो भैया किसका मान निकालना, हमें तो कोस अल्फा का मान निकालना। तो कोस अल्फा का मान निकालने के लिए दोस्तों मैं क्या काम करता हूँ, कोस अल्फा बराबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डी एच अपॉन ए। यहाँ से देखो कोस अल्फा ये निकल के आ गया। सिमिलरली जब आप दूसरा त्रिभुज लोगे तो आपका कोस बीटा जो है ना दोस्तों वो निकल के आ जाएगा डी के अपॉन बी। अच्छा भैया अगर ऐसी सिमिलरली आप कोस गामा निकालते हो दोस्तों, तो कोस गामा निकल के आ जाएगा आपका डी के एल बटे सी। अब देखो तीनों वैल्यू आपकी निकल के आएगी, अल्फा बीटा गामा। अब आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा एंड प्लस कोस स्क्वायर गामा, ये आपने रिजल्ट पढ़ा है, इसके बराबर 1 होता है। तो हम क्या काम करेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा का मान पता है आपको, बीटा का मान पता है, गामा का, सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सारी वैल्यू जब आप पुट करोगे तो इस टाइप का आपको इंटरफेस मिलेगा, इस टाइप का डी स्क्वायर, देखो डी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन क्या था नीचे ए स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, एंड यहाँ पे डी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस डी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर किसके बराबर भैया 1 के, ठीक है। अब देखो आपको पता है यहाँ पे डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है पूरे में, डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर आप कॉमन ले लेते हो यहाँ से, तो आपका आ जाता है एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एंड के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखो बताना चाहूँगा डेरिवेशन नोट्स में मैंने मेंशन नहीं कर रखी है, रीजन आप सभी को पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा यानी भैया हमारा जो डी स्क्वायर निकल के आ चुका है, देखो ये जो इसकी मल्टीप्लाई में था इसके डिवाइड में चला जाएगा, यानी 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस और क्या था के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड प्लस और क्या था एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, किसके बराबर भैया डी स्क्वायर के बराबर इतना आ गया। यानी जो रियल फॉर्मूला दोस्तों आपको देखने को मिलेगा रियल वाला, वो इस टाइप का होता है डी स्क्वायर का। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट यहाँ पर आ जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है। पर दोस्तों देखो ध्यान रखना, रियल फॉर्मूला होता है ये, रियल फॉर्मूला होता है ये, फिर बताना चाहूँगा पेपर में क्वेश्चन आ चुका है ऐसा, रियल फॉर्मूला होता है ये। अच्छा भैया रियल फॉर्मूला तो भैया ये हो गया। अच्छा भैया अगर मैं क्यूब की बात करूँ, यानी क्यूब के लिए बात करूँ, क्यूबिक का मतलब घन के लिए बात करूँ अगर मैं, तो घन के लिए आपको पता है ए बराबर बी बराबर सी होता है, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इजिकल टू 90 होता है। ये तो पता है, मैंने कंडीशन पढ़ा रखी है आपको, ठीक है। इस वजह से कहते हैं सारा पढ़ना चाहिए हमको, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो हमको पता है ए बराबर बी बराबर सी है, तो आपको तो पता है ना डी स्क्वायर बराबर क्या आया था अभी, देखो डी स्क्वायर बराबर आया था भैया 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। भैया तुम तो कह रहे हो ए बराबर बी बराबर सी होता है क्यूबिक के लिए, तो बस वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर चली जाएंगी वैल्यू सारी की सारी, तो आपका डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस और क्या होता है एच स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर यहाँ से डी, यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। ये होता है फॉर्मूला फॉर क्यूबिक के लिए। और दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा जो के एल एम एन होते हैं यहाँ पे, ये मिलर के अंक होते हैं, यानी जो मिलर अंक आपने पढ़े हैं ना वे होते हैं। मतलब कैसे भैया, देखो के एल एम, देखो सपोज करो मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि 2 3 4 है मिलर अंक, तो देखो जो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है ना के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और ऊपर ए है, तो दोस्तों ये के का मान है आपका, ये एल का मान है दोस्तों आपका, और ठीक है, और ये आपका, एक सेकंड मिस्टेक कर दी मैंने थोड़ी सी दोस्तों, ये आपका एच का मान है और ये आपका के का मान है और ये आपका एल का मान है, ठीक है। ये थे, तो इसका फॉर्मेट आप ऐसा कर सकते हो, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे। अब करते हैं उसी जहाँ हम थे वहाँ पे चलते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता चुका ये डेरिवेशन कैसे निकल के आती है, ये वाली जो बता दिया मैंने, ठीक है ना, समझ में आ गई ना। एक बार खुद कर लेना जैसे मैंने बताया, ठीक है। ए बराबर बी बराबर सी होता है, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ए बराबर बी बराबर सी के स्थान पे, तो आपको इस टाइप का इंटरफेस में निकल के आएगा आपके सभी के सामने, डी बराबर ये। देखो आपका जो रियल फॉर्मूला है, आपको रियल फॉर्मूला याद रखना है ये वाला, कि रियल फॉर्मूला ऐसा होता है कुछ इस टाइप का,
इस टाइप का याद रखना बस, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेगा, फॉर्मूला बस। अच्छा भैया, अगर फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन आने लगे तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा बेटा, यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से। कैसा बनेगा भैया, चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसा आएगा। देखो आप सभी के सामने एक क्वेश्चन है, एक नहीं, मैंने तो 7-8 क्वेश्चन डाल दिए इस वीडियो में शायद। चलो कुछ तुम भी कर लेना यार, ठीक है ना। अब देख रहे हो कितनी मेहनत हो रही है तुम्हारे पीछे, पर तुम मेहनत नहीं करते भैया। ठीक है भाई, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, एक सिंपल क्यूबिक के लिए, मतलब 4 सिंपल क्यूबिक, यानी जो आपका लेटिस नियतांक होता है उसका मान दे रखा ए है, लेटिस जो कांस्टेंट है उसका मान ए दे रखा है, और कह रहा है इसके जो मिलर कांस्टेंट है, मिलर जो अंक है 2 1 1 के लिए अंतरगिराहिक अंतराल, मतलब जो डी होता है, यानी बोल सकते हैं जिसको जिसको इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोलते हैं, उसका वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो भैया तो बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन है। मैंने पूछा कैसे भैया, देखो भैया मैंने कहा कैसे, देखो भैया 2 तो एच का मान है, हाँ ये के का मान है, सॉरी हाँ सही तो है भाई, सही तो है, और ये आपका एल का मान है, सही तो है भाई। भाई यही बताओ ना, एच के एल तो इसके अंदर होता है ना इस टाइप में, तो ये एक्स एक्सिस वाला हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड वाला हो गया। अच्छा भैया इतनी बात समझ में आ गई भाई, ये जो वैल्यू है ना फॉर्मूले में पुट कर दो बस। भैया ए का मान क्या भाई, ए तो इनने ए ही बोल रखा, बस ए की ज़रूरत ही ना। अच्छा भैया ऐसा करना, तो ए अपॉन पहले का स्क्वायर 4 प्लस दूसरे का स्क्वायर 1 प्लस तीसरे का स्क्वायर 1, तो कितना है ए अपॉन अंडर रूट 6, यही आपका आंसर है। देख लो कौन सा आंसर मैच हो रहा है। तो ऑप्शन 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 बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। भैया एक बार और बताओ ना कैसे करा, भाई सिंपल है यार। देखो जो पहले वाला अभी ऐसा ना बता रखा था, एच के एल, ये वाला ये वाला ये वाला, ये एक्स एक्सिस पे होता है, ये वाई पे होता है, जेड पे होता है, तीनों का स्क्वायर करके करना है, ठीक है, जोड़ना है। ठीक है भाई, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारी किताब के क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी पेपर के क्वेश्चन नहीं चले, ठीक है। चलो इस दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है इसके 0 0 1 तल के लिए अंतराग्राहिक अंतराल ज्ञात करो। मतलब देखो जो आपका वो दे रखा ए का मान, ए का मान ए ही बोल रखा है इस क्वेश्चन में, ए का मान ए ही है, और 0 0 1 तल के लिए जो आपको है ना, आपको इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालना है, मतलब आपको अंतराग्राहिक अंतराल निकालना है। तो बताओ क्या आएगा। हाँ भाई बताओ क्या आएगा। यार अगर आपकी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आज के इस लेक्चर में, वैसे उम्मीद है मुझे, और फिर आप देख देख के उड़ा दोगे, सोल्व करने की जरूरत नहीं। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, जिसका भी ऑप्शन सी आ रहा है। सर कैसे कैसे, सर कैसे कैसे बताओ ना एक बार। चलो भैया बताते हैं, तुम्हारी सेवा हमारी हमारा काम, ठीक है। अब ये बताओ मिलर अंक कितने कितने दे रखे, 0 0 1 दे रखा था ना, हाँ भैया 0 0 1 ही था। अब देखो आपको फॉर्मूला पता है भैया, ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एच के एल। अब इसको कंपेयरिंग कर लेना आप एच के एल के साथ। तो देखो एच का मान कितना है 0, के का मान कितना है 0, एल का मान कितना है 1। तो बस सारे फॉर्मूला यहाँ पर रख देना, वैल्यू जितनी भी है। तो 1 प्लस 0 यानी 0 0, और 1 का अंडर रूट कितना होता है 1, तो आपका आंसर आ गया ए। बोलो समझ में आया नहीं आया। अरे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे पहले तो हम इसको बहुत हार्ड समझते थे। अरे यही तो होता है यार, जब जब किसी चीज़ को आप समझ लेते हो या पढ़ लेते हो ना, तो आपको वो आसानी लगता है। एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको, चलो बताता हूँ। अभी अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले की बात है, 1 2 दिन पहले की बात है। और ये हुआ भैया, एक मतलब एक लड़की आई मुझसे कुछ पूछने कि ये मुझे थोड़ा सा ये बता दो कि ये कैसे कैसे हो गया। तो मैंने उसको थोड़ा पूरी बुक के बारे में बता दिया, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो वो लड़की ये कहती है कि तुमने, यानी तुम कह रही तो भैया तुमने एक काम तो करा कि जो आसान वाली बुक थी ये तो मुझे करा दी, और जो हार्ड वाली है वो तुमने यूट्यूब पे भी नहीं करा रखी। मैं कहने लगा अरे मैं कहने लगा अरे कराई थी, पर मेरा जो चैनल था वो हैक हो गया था। तो फिर कहने लगे नको, वो भैया तुम मेरी जो हार्ड वाली किताब है वो भी करवा दो ना। फिर मैंने कहा फिर जब मैं उसे थोड़ा सा और पढ़ाने लगा तो न कह रही भैया ये भी आसान है। मैं कहा कैसे, न कह रही भैया जब तुम पढ़ा दो ना तो आसान ही लगने लगा। मैं कहा अच्छा ये बात है, ठीक है। समझ रहे हो ना क्या लॉजिक था इस कहानी के पीछे। चलो छोड़ो, तुम तो बच्चे हो अभी, है ना। चलो अब पेपर की तरफ चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये भी कर लो इससे पहले, पेपर में जाने से पहले। चलो भाई ये क्वेश्चन है, 1 1 तलों के लिए अंतराग्राहिक अंतराल कितना होगा। भाई देख के आंसर फेल तो इसका तो, अब तो प्रैक्टिस ही होगी होगी इतनी शानदार। भैया फॉर्मूला था ये इसका स्क्वायर यानी 1 1 1 √3 यानी सी आंसर, ठीक है। ठीक है भाई, वह कैसा कर दिया भैया। वह √3 ही तो आपका नीचे यार, वहाँ पे ए तो ए अब भी
अभी भी ए ही है क्वेश्चन में, ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन एक साथ थे वे। अच्छा अच्छा भैया, ठीक है ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। हाँ भैया ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई साहब, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये लो भैया, अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने। ये कह रहा भैया जालक नियतांक, यानी एक सरल घन्य जालक का, देखो ध्यान रखना, एक सरल घन्य जालक का जालक नियतांक 4.2 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। 4.2 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अच्छा भैया, और यहाँ पे दे रखा है ये, इनके लिए अंतराग्राहिक अंतराल कौन सा होगा इनमें से, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। अरे भैया ये तो बहुत हार्ड है, ये तो आपने करवाया ही ना बेटा, बहुत पीटोगे तुम। मतलब रटे रटाए क्वेश्चन चाहिए तुम्हें। वह वैल्यू तो चेंज करी भैया। देखो जालक नियतांक का मतलब होता है दोस्तों, ये ए का मान है आपका, हाँ भैया, और ये आपको एच के एल की वैल्यू दे रखी है। बस लगाओ जल्दी फॉर्मूला, बताओ आंसर क्या आया। बताओ भैया फॉर्मूला लगा के आंसर कितना आया है भाई, बताओ जल्दी। भैया सोल्व करवा दो ना इसको। चलो देखो यार, मतलब यार एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, उसमें भी तुम रोने लगते हो, है ना, अच्छी बात थोड़ी यार तुम्हारी, है ना। चलो देखो भैया, ए का मान दे रखा है इतना, कितना 4.2, देखो इसको मीटर में चेंज कर लेना डियर स्टूडेंट। 4.2 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा जब मीटर में चेंज करेंगे, 8 है ना, दो -2 से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर में चेंज करने के लिए, तो 10 हो गया। अच्छा भैया बिल्कुल ठीक है। नीचे देखो क्या आ रहा है, 9 + 4 + 1, √14 आ रहा है, √14 √14, यानी इसका मतलब 4.2 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन √14। यानी अगर मैं इसको अप्रोक्स मैं इसको चार, चलो अगर मैं इसको अप्रोक्स 4 मान कर करता हूँ, 4, वैसे आपको पता होगा 14 का अंडर रूट कितना होता है, 7 दूनी 14, ओके। तो इसको मैं अप्रोक्स मान के कर रहा हूँ, 3.6 मान के कर रहा हूँ, चलो 3.6, पॉइंट से पॉइंट हट गया, देखो वैल्यू अप्रोक्स में आ जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हो आप, 6×36 6×36 6×7 42, तो 1 पॉइंट, भैया ये तो सब में ही ऐसे ही आ रहा। तो देखो वैसे लॉजिकल है ये क्वेश्चन। 6 को 7 से डिवाइड करना, 6 कम 6, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 उतार ली, 6 कम 6, तो आपका ये आ रहा होगा 1.12 समथिंग एंगस्ट्रॉन। तो आपका आंसर सी ठीक होगा, ठीक है ना, ठीक है भाई, 1.12 के आसपास, ओके। चलो आगे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था भाई। चलो अगला क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आया हुआ है, सारे पेपर में आए हुए हैं इसका मतलब, यानी सरल घन्य जालक के लिए ए बराबर बी बराबर सी बराबर है, देखो तीनों बराबर हैं, आपको पता है सिंपल क्यूबिक के लिए तीनों बराबर होते हैं, ये है, तो अंतराग्राहिक अंतराल कितना होगा, टुच्चा सा क्वेश्चन आप कर सकते हो, यानी a/√2, यानी बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है भाई, कैसा करा, समझ में आ गया। भैया कुछ नहीं करना इसमें, कैसे नहीं करना भैया, देखो आपको पता है कितनी वैल्यू दे रखी है, 1 1 0, यही तो वैल्यू दे रखी है, और ए का मान ए ही बोल रखा है इसमें, इसका मतलब क्या, a/√, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो a/√2 आ गया नहीं आ गया, बस यही तो आंसर है। अच्छा भैया ऐसा था, मैं कहा हाँ भैया ऐसे ही तो था। चलो भाई ठीक है, तो इसका बी आंसर आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। चल आगे चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आज। क्वेश्चन है भैया, कह रहा है सिंपल क्यूबिक में है ना, 3 to 1 जो है मिलर इंडिसेस हैं, एंड इसका जो आपका इसका मान दे रखा है किसका, जो भैया ए का मान है वो इतना है, तो पूछ रहा है डी कितना होगा, डी का मान कितना होगा, यानी इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितना होगा, बताओ। हाँ भाई बताओ जल्दी से, मुझे लग रहा है सेम क्वेश्चन है ना दोनों, 3 to 1 वाला। अरे वाह, यार पेपर में आए हुए मजाक से हट के है, देखो मैंने देखा नहीं था, अभी मैंने मेंशन करा है। देखो ये वाला क्वेश्चन है जो ऊपर करा था अभी थोड़ी देर पहले, दोनों सेम क्वेश्चन है, यानी समझ सकते हो पेपर में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, समझ में आई बात, पेपर में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो बताओ इसका आंसर क्या आ रहा होगा। अभी तो करा था 1.1 के आसपास, ठीक है।
चलिए भैया अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये शायद लास्ट भी क्वेश्चन है। चलो इसको बताओ। ओके 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 ओके, चलो ये बताओ क्या कहना चाह रहा है। इसकी सुनना बात भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। किसी क्रिस्टल के क्रमागत जालक तलों के बीच की दूरी के लिए कौन सा सूत्र इनमें से सही है? तो आपके सामने ऑप्शन में रख रहा हूँ, 4 ऑप्शन है भैया। लो भैया ये लो, 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने, बताओ कौन सा इनमें से ठीक है। दिख रहा है ना? देखो ये आंसर नहीं दिख रहा होगा आपको, इसको मैं बता रहा हूँ, 1/√h² + k² है यहाँ पे। बताओ कौन सा आंसर इसमें से ठीक है। हाँ भाई बताओ इसमें से कौन सा आंसर ठीक है। और एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे अपोन है, ठीक है ना? अपोन 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 अपोन, ठीक है ये आंसर। अब बताओ इसका कौन सा आंसर ठीक होगा। फंसोगे तुम, मुझे पता है 100% इसमें। फंसने वाला क्वेश्चन था, इसी वजह से तो पेपर में आया था। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया ए आंसर होगा, ए आंसर होगा, ए आंसर होगा। भैया ए गलत आंसर होगा, गलत आंसर होगा, गलत आंसर होगा। ठीक है भाई। भैया गलत आंसर क्यों होगा, गलत आंसर क्यों होगा? भैया इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न ये है, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल की बात कर रहा है दोस्तों। किसकी बात कर रहा है? क्रिस्टल की बात कर रहा है। अगर वो सिंपल क्यूबिक, या बोल सकते हैं क्यूब की बात करता है कहीं पे, अगर वो क्यूब की बात करता है तो आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक होता है ना। डेरिवेशन करके दिखाई थी ना, क्यूब के लिए फॉर्मूला होता है, जबकि क्रिस्टल के लिए ये फार्मूला होता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, बी बी बी। जिनका भी बी आ रहा था बहुत अच्छा कर रहे हो आप सभी, ठीक है भाई। तो आज इतना ही करते हैं। आप सभी को लग रहा होगा सर इतना से ही कराया आज। भैया देखो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, उनसे पूछना जिसने अभी कुछ पढ़ा भी नहीं है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे यार, कोई जल्दी नहीं है हमें भी, ठीक है ना। और डेली क्लास होगी, संडे में भी 2 क्लास होंगी इस बार, टेंशन मत लेना, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का एंड तक बने रहने के लिए, ठीक है भाई। और आप सभी को पता है नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम के ग्रुप पर, तो यार ज्वाइन हो जाना जिस जो बच्चा नहीं हुआ। और ठीक है ना, याद दिलाया दिया करो मुझे कि सर नोट्स सेंड कर दो, तो मैं कर दूंगा, ठीक है ना। चलो धन्यवाद।